शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको जानकारी दे दे, बेहद अहम पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों की मिली भगत का बड़ा सबूत सामने आया है। पाकिस्तानी आर्मी अफसर के परिवार के साथ आतंकी की फोटो सामने आई है। आप वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। पीओके में आर्मी अफसर के परिवार से आतंकी की मुलाकात की ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी इन आतंकियों को पालती पोसती है। बलूचिस्तान में मारा गया था पाक आर्मी का कैप्टन साद, और साद के परिवार से 18 अप्रैल को आतंकी अबू मूसा मुलाकात करते हुए नजर आया, जिसकी तस्वीर यहां सामने आई है। पीओके में आर्मी अफसर के परिवार से इस आतंकी ने मुलाकात की थी। पहलगाम हमले में ये मोस्ट वांटेड भी है, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। तो साद के परिवार से 18 अप्रैल को आतंकी मूसा मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। तो पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों के बीच की साठगांठ कई बार खुलकर सामने आई है। जो पाकिस्तान लगातार ये चिल्लाता है कि आतंकियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक आरोप है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है जो आप यहां देख रहे हैं। पाक आर्मी अफसर के परिवार के साथ इस आतंकी का फोटो, ये साफ सबूत है कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से इन आतंकियों के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखती है। और एक बार फिर से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से बेनकाब हुई है आतंक के मामले में, कि आखिरकार वो आतंकियों को कैसे पनाह देती है, उन्हें फंड्स देती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। आतंकी मूसा की तस्वीर बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। लश्कर का आतंकी एक पाक आर्मी के अफसर के परिवार के साथ मिलता है, जुलता है, शरीक होता है, उसकी ये तस्वीर है। तो किस तरीके से पाकिस्तान इन आतंकियों को पनाह देता है, इनको जमीन देता है, इनको ट्रेनिंग देता है और उसके बाद ये दहशत फैलाने के लिए इसी तरीके के हमले करते हैं, ये सब कुछ अब सामने आ चुका है। तो पाक आर्मी और आतंकियों की मिली भगत इसी बीच एक और बड़ी खबर है। OGW पर महबूबा मुफ्ती का झूठ भी बेनकाब हो गया है। नदी में कूद कर मारा गया था आतंकियों का OGW। कश्मीर पुलिस ने जारी किया था हादसे का वीडियो। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं, इस वक्त ड्रोन की तस्वीरें हैं, ये आप यहां देख सकते हैं, जो कि ली गई हैं तस्वीरों के जरिए। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है नदी में कूदकर मरा था आतंकियों का मददगार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में आतंक के हर तार को एक एक कर खंगाला जा रहा है। सेना हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां, हर उस सबूत की तलाश की जा रही है जो घाटी में आतंकवाद को पालने पोसने में मदद करते हैं। लेकिन आतंकवाद पर हो रही कार्रवाई को लेकर घाटी में राजनीति का दौर भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है कि कुलगाम में नदी से एक शव और बरामद हुआ है, जिससे गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इम्तियाज मागरी को 2 दिन पहले सेना ने उठाया था और अब रहस्यमय तरीके से उसका शव नदी में मिला है। अब जिसके लिए महबूबा मुफ्ती के दिल में हमदर्दी के इतने सारे शब्द फूटे हैं, उस शख्स की पूरी कहानी जान लीजिए। दरअसल महबूबा जिसकी बात कर रही हैं, उसका नाम है अहमद मगरे, उम्र 23 साल। अहमद मगरे को पुलिस ने कुलगाम जिले के तंगी मार्ग से पूछताछ के लिए 3 मई को हिरासत में लिया था। आरोप है कि उसने आतंकियों की मदद करने और सुरक्षा बलों को उनके ठिकाने तक ले जाने की बात मानी थी। 4 मई को जब संयुक्त पुलिस और सेना की टीम उसे साथ लेकर जा रहे थे, तब मगरे ने भागने की कोशिश की और विश्वा नदी में कूद गया। पुलिस ने अपनी बात साबित करने के लिए मगरे का नदी में कूदने वाला वो वीडियो भी शेयर किया, जिसमें अहमद मगरे नदी में कूदता हुआ दिख रहा है और पानी के तेज बहाव में बह जाता है। खैर, पहलगाम हमले के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर महबूबा के आंसू यहीं नहीं रुके। महबूबा ने अपने उसी ट्वीट में आतंकियों के घरों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी खूब दर्द बयां किया। सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करना अब कुछ नेताओं की आदत सी हो गई है। अब आप इसे राजनीति कहिए या फिर मौका परस्ती, इन नेताओं की तो जैसे आदत बदलने वाली ही नहीं। लेकिन ऐसे नेताओं को समझना होगा कि हिंदुस्तान वो देश है जो बेगुनाह के साथ नाइंसाफी तो नहीं होने देता, और जो नाइंसाफी करते हैं उन्हें कभी माफ नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जतिन हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, वो लोग जो आतंकियों उनके सहयोगियों को बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सच्चाई अपने आप सामने आती जा रही है।
जतिन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नदी में कूदकर मरा था आतंकी मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनको लेकर महबूबा मुफ्ती की सिंपैथी सामने आई थी, जिनको लेकर महबूबा मुफ्ती का कहना था कि इन लोगों को पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस की वजह से ही ये लोग जान देते हैं या पुलिस इनको मारती है, ऐसे आरोप लगाए गए महबूबा मुफ्ती की ओर से। अब उनकी सच्चाई सामने आ गई है। जतिन, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है, वीडियो सामने आया है, मुफ्ती की सच्चाई सबके सामने आ गई है, जो आतंकी के मददगारों का समर्थन करती हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये वीडियो अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार एलिगेशन इस बात को लेकर लग रहे थे कि कहीं ना कहीं पुलिस के धक्का देने से या पुलिस के प्रताड़ना से ये वीडियो सामने आया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि जिस शख्स ने कूद लगाई वो दरअसल ओवरग्राउंड वर्कर था। उसने पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ उसमें वो कहीं ना कहीं शामिल था। लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने में, फूड सप्लाई करने में उसने काफी मदद की थी। और ये कारण था कि सुरक्षा एजेंसियों ने उस ओवरग्राउंड वर्कर को न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि उससे पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद एक जो ओवरग्राउंड वर्कर ने जानकारी दी, एक हाइडआउट को भी बस्ट किया गया। दूसरी लोकेशन पर जब पुलिस उसको लेकर जा रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेस उस ओवरग्राउंड वर्कर को लेकर जा रही थी, उसी दौरान वो नहर में कूद जाता है, जिसके तमाम वीडियो भी सामने आए। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जिस बात को लेकर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबूत अपने आप में कुछ अलग बता रहे हैं। एक हाइडआउट के बारे में वो जानकारी दे चुका था, उसको सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बस्ट किया गया। वहां पर तमाम खाने की चीजें, राशन और तमाम जो बेसिक जरूरत की चीजें थी वो मौजूद थी। लेकिन जब दूसरे हाइडआउट के पर लेकर जो सुरक्षा एजेंसी पहुंच रही थी, उसी दौरान वो नहर में कूद जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस कदर वो नहर में छलांग लगाता है और उसके बाद उसकी बॉडी जो है फ्लोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का रोल किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले में सामने आया, उसको लेकर जांच एजेंसी काम कर रही है। और यही जानकारी मैं आपको देख रहा हूं। बिल्कुल जतिन, और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है कि किस तरीके से ये जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, आतंकियों की मदद करते हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ बनी है। अनामिका, ये तस्वीर सबूत है, प्रशासन की ओर से बार बार ये वीडियोस डाले गए, बताया गया कि किस तरीके से ये जो मददगार है आतंकियों का, ये अपनी जान देता है। लेकिन घाटी में बैठे जो कुछ नेता हैं, उन्हें हर मुद्दे पर राजनीति करनी होती है, जो अब एक्सपोज हो चुका है। देखिए, इम्तियाज अहमद इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, जो कि एक ओवरग्राउंड ऑपरेटर था, जिसकी निशानदेही पर सेना के जवानों की ओर से एक हाइडआउट को बस्ट भी किया गया। लेकिन दूसरी जगह जाते जाते उसने छलांग नाले में लगा ली और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके परिवार ने जो आरोप लगाए थे उसको आधार बनाते हुए महबूबा मुफ्ती ने न्यायिक जांच की मांग की थी और ये आरोप लगाया कि सेना के टॉर्चर के चलते उसकी मौत हुई है, और उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी। लेकिन अब प्रशासन की ओर से जो तस्वीर जारी की गई है वो सच बता रही कि किस तरीके से उस शख्स ने डर के मारे, उसे लगा कि वो पकड़ा गया है, उससे तमाम जो चीजें उगलवाई जाएंगी, तमाम खुलासे होंगे, इस डर से उसने नाले में छलांग लगा दी और उसकी जान चली गई। लेकिन इस मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास महबूबा मुफ्ती की ओर से किया जा रहा है और बार बार वो इस मुद्दे को उठा करके न्यायिक जांच की मांग कर रही है। दूसरी ओर कई यहाँ पे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पे सेना के जवानों की ओर से किए जा रहे हैं। एक जो चेन है वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक तरीके से गठजोड़ होता है लोकलाइट से और ग्राउंड ऑपरेटर से, वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको लेकर के जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सियासत पीएम मोदी और एनएसए की अहम बैठक हुई है। कल मॉकड्रिल से पहले पीएम मोदी ने अहम बैठक की है एनएसए अजीत डोभाल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। 2 दिन पहले एयरफोर्स प्रमुख से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री ने और आज एनएसए अजीत डोभाल से। पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी अब आखिरी मोड़ पर है। दिल्ली में हर सायरन, हर मीटिंग अब एक ही संदेश